आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएड प्रोग्राम के बारे में कि एमएड प्रोग्राम क्या है, क्यों करना चाहिए और फ्यूचर में इसके क्या स्कोप हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर संगीत शर्मा से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पवन, थैंक यू। और सबसे पहले आप ये बताइए कि एमएड कोर्स क्या है। जैसे आपने बीएड की थी, बैचलर था आपका एजुकेशन में, जी। वैसे ही एमएड है आपका मास्टर्स इन एजुकेशन, यानी बीएड का अगला लेवल। अगर आपको बीएड कॉलेज में पढ़ाना है या किसी भी टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम में पढ़ाना है तो एमएड उसके लिए मस्ट है। तो एमएड हो गया आपका मास्टर डिग्री एजुकेशन में, जो कि बीएड के बाद आपकी होती है। तो सर, एक क्वेश्चन जो बीएड के स्टूडेंट अक्सर करते हैं कि वाई एमएड, कि एमएड प्रोग्राम क्यों करना चाहिए। बड़ा ही वैलिड सवाल है, ये पूछना भी चाहिए कोई भी प्रोग्राम करने से पहले कि हम इसे करें क्यों। पवन, जैसा कि आपको पता है एनईपी 2020 अब लागू हो गई है और काफ़ी उनके अंदर चेंजेस हुए हैं। तो एनईपी में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है दो ही चीज़ों पे। एक तो आपका रीजनल लैंग्वेज के साथ आप जोड़ो बच्चे को, दूसरा टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी दो। और अगर टीचर ट्रेनिंग की बात होगी तो बीएड की बात होगी, डीपीएससी की बात होगी, डीएलएड की बात होगी, ईसीसी की बात होगी। तो वो कौन कराता है? वो कराते हैं एमएड पास आउट बच्चे वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। यानी जितने बीएड के कॉलेजेस बढ़ेंगे उतना एमएड पास आउट बच्चों के लिए नौकरी बढ़ेगी। और अभी आपको अच्छे से पता है कि दिल्ली में भी पहली टीचर यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, तो वहाँ पर भी वैकेंसी आएगी और हर एक यूनिवर्सिटी को अपने वहाँ पर टीचर का ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। तो क्यों की जाए एमएड? क्योंकि सही समय है इस फील्ड में करियर बनाने का, और बिना एमएड के आप इधर पढ़ा नहीं सकते। और इसका सर फ्यूचर में स्कोप क्या है इस कोर्स के? बहुत सारे हैं। पहले तो आप सबसे पहला काम आप क्या कर सकते हैं कि एमएड करके आप किसी भी बीएड, डीएलएड जो कि एससीईआरटी के रहते हैं, ईसीसी, डीपीएससी, इनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा, आप रिसर्च में जा सकते हैं पीएचडी करके। और टीचर एजुकेशन में बहुत सारा स्कोप है। आपको अगर एनसीईआरटी में जाना है, एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। एमएड वाले बच्चों को वहाँ भी लिया जाता है। बहुत सारे सरकार के ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जहाँ पर एमएड वाले को प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि ये लोग टीचिंग के लिए ही आए हैं। मतलब बाकी किसी फील्ड में आप आए थे कुछ और करने, आप टीचर बन गए। लेकिन बीएड और एमएड के साथ अच्छी बात क्या है कि आप टीचर बनने ही आए थे, आप टीचर की ट्रेनिंग लेने ही आए थे। और एमएड करने के बाद आज के टाइम पे बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि जितना टीचर ट्रेनिंग का बजट बढ़ेगा, जितना यूनिवर्सिटी में कोर्सेज आएंगे, उतना एमएड के बच्चों की डिमांड बढ़ेगी। जी। और इसके अलावा बहुत सारे एनजीओस भी ऐसे हैं एनजीओ जो अपने टीचर्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, उनकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए जो एमएड जिन्होंने किया होता है तो उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो वहाँ पे भी एमएड स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बीएड आपने की हो, आपके 55% बीएड में हो, तो ये इसका मिनिमम सा आपका क्राइटेरिया है। और आपको सबसे मेन बात क्या है, मैं एक बात और इसमें ऐड कर दूं आपकी, अगर आप एमएड करते हैं तो आपका स्कूल में भी कहीं अगर आप अपना रिज्यूमे लेकर जाते हैं ना पवन, वहाँ भी आपको वेटेज मिलती है। क्योंकि अगर आप स्कूल में भले ही टीजीटी पीजीटी बनने गए हैं, पर अगर आपके साथ एमएड अगर जुड़ा है ना, तो ये माना जाता है कि इस इंसान को तो टीचर ट्रेनिंग का और ज़्यादा नॉलेज होगा, ये तो और अच्छे से बच्चों को हैंडल कर पाएगा। क्योंकि जो आप बीएड में पढ़ते थे फिलोसफी, मनोविज्ञान, उसी का एडवांस आप एमएड में पढ़ते हो, आपको और ज़्यादा ज्ञान होता है उन चीज़ों के बारे में। और सर, लास्ट क्वेश्चन है कि एमएड जो कोर्स है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, तो लिंगियास विद्यापीठ से ही हम एमएड क्यों करें? अच्छा सवाल है आपका ये। आप कहीं भी अगर एडमिशन लेते हैं तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहली बात आप ये देखते हैं कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है। बिल्कुल। और फीस को लेकर आपको क्या बेनिफिट है। तो अगर बात करूँ मैं लिंगियास ग्रुप की, तो यहाँ पर आपको ईएमआई फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पर आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है। एक साथ आपके ऊपर बर्डन नहीं आता, यानी आप एकदम से पेमेंट जो करनी आपको पड़ती है अगर आप कहीं भी जाओगे तो वो आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको लोन हो जाता है। तो बहुत सारे आपको ये फैसिलिटी मिलती है फीस की साइड से। दूसरा क्या है, आप एमएड यहाँ से करते हो तो जो फैकल्टी है आपको वो नेट के लिए गाइड करती है, आपको फर्दर पीएचडी करनी है उसके लिए गाइड करती है। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ते हो ना पवन, उसका बेनिफिट क्या है, आप बीएड करने आए, एमएड करने आए, वहीं पे आप पीएचडी करोगे।
तो अगर को आप अगर वहाँ पे वैकेंसी आती है तो आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। और उसमें बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हारा है। जी बिल्कुल। पवन ने भी हमारे यहीं से एमएड की थी डिंग्यास ग्रुप से, और आज पवन मेरे साथ पढ़ाता है, तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा। जी बिल्कुल सर। और सर एक और क्वेश्चन है कि कई बार जो स्टूडेंट होते हैं लोन के नाम से थोड़ा डर जाते हैं कि क्या होगा, तो ऐसे में क्या इंस्टॉलमेंट या कुछ कि अगर मान लो कोई बच्चे जो स्टूडेंट हैं एक साथ सारी फीस ना दे पाए तो इंस्टॉलमेंट में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं। हम नंबर शेयर कर देंगे, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर बात करके डिटेल अपना पूछ सकते हैं। मैं एक बात मानता हूँ पवन जी, आपकी जो एज है ना अभी पढ़ने की, उसमें थोड़ा पेन ले लीजिए। मैं मानता हूँ कि कई बार फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करती, कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये जो डिग्री आप लेते हैं ना, कोई भी, सिर्फ एमएड की बात नहीं, कोई भी डिग्री आपको कभी भी नुकसान नहीं करती। हर डिग्री आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा करके जाती है। और एग्जांपल के तौर पे आपको एमएड के बाद जब नौकरी लगेगी ना, तो अगर फीस की बात करूँ तो जितनी फीस आप यहाँ देंगे वो तो 6 महीने में आप कवर कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप थोड़ा फ्यूचर विजन देखिए कि अभी आप इसे फीस भी मत समझिए, आप इसे समझिए इन्वेस्टमेंट, खर्च मत समझिए इसे, ये आपने इन्वेस्ट किया है अपने फ्यूचर के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ एमएड की वजह से, मिनिमम क्वालिफिकेशन एमएड थी, आप यहाँ बैठे हैं एमएड की वजह से। मेरे साथ अभी मेरे 3 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं जिन्होंने मेरे पास से बीएड की है और एमएड की है, 3 स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। तो एमएड ने बेनिफिट दिया, जितना उन्होंने फीस में पे किया होगा 6 महीने में कवर हो गया वो। और दूसरी बात, आपको ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है। तो इस दौड़ भाग वाली लाइफ में आजकल हर कोई चाहता है कि जैसे ही उसका कोर्स कंप्लीट हो, चाहे स्टूडेंट अगर बीएड करें तो किसी अच्छी जगह जॉब करें, लेकिन जॉब के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो भी एक जगह ना रुके, वो भी बढ़ते रहे। तो ऐसे में लिंग्यास विद्यापीठ एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटी, अवसर दे रहा है स्टूडेंट को। और दूसरी बात इसमें अब ये भी है कि 2 डिग्री का रूल आ गया जी। तो अगर आपने कहीं से एमए का भर रखा है इग्नू से, तो भी आप एमएड कर सकते हैं। तो अब तो 2 डिग्री भी कर सकते हैं। तो फ़ायदा उठा लो जब तक ये रूल चलता है, क्योंकि पता नहीं कब ये रूल भी टूट जाए। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और बच्चों को काफ़ी आपने अच्छी बातें जो एमएड के बारे में बताई जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन, और आप सबका भी धन्यवाद।